नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सतपाल है और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है सोनपरी और एक आंख वाला राक्षस। माधवनगर एक संपन्न राज्य था। वहां के राजा प्रेम सिंह प्रजा को अपनी संतान की भांति मानते थे। सेना हो या प्रजा, सभी राजा का सम्मान करते थे। राजा प्रेम सिंह के 4 बेटे थे, कमलराज, दीपराज, अरुणराज और सबसे छोटा जयराज। सभी बहुत बहादुर और कर्तव्यपरायण थे। वह अपने पिता को हर एक आज्ञा का पालन करते। राजा प्रेम सिंह की ख्याति दूर दूर तक प्रचलित थी। उनके दूसरे सभी राज्यों से मित्रता के संबंध थे, लेकिन सोहनगढ़ के राजा प्रताप सिंह से उनकी घनिष्ठ मित्रता थी। राजा प्रेम सिंह अब बूढ़े हो रहे थे, इसलिए उन्हें अपने पुत्रों के विवाह की चिंता होने लगी थी। एक दिन उनके मित्र राजा प्रताप सिंह के राज्य से उनके और उनके परिवार के लिए एक संदेशा आया। राजा प्रताप सिंह ने किसी गंभीर समस्या के आने पर अपने मित्र को याद किया था। राजा प्रेम सिंह ने जरा भी देर नहीं को और अपने पुत्रों और कुछ सुरक्षा सैनिकों के साथ चल पड़े। जब राजा और उनके पुत्र सोहनगढ़ पहुंचे तो वहां उनका भव्य स्वागत किया गया, लेकिन राजा प्रताप सिंह के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। रात के समय खाने के बाद राजा प्रताप सिंह ने अपनी व्यथा अपने मित्र को सुनाई। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले एक जादूगर उनके राज्य में आया। जल्दी ही उसने अपने जादू के कमाल से इतनी विख्याति प्राप्त कर ली कि हमने उसे राजदरबार में जादू दिखाने के लिए बुलाया। दरबार में हमारे साथ सभी दरबारी और रानी के साथ हमारी बेटी राजकुमारी सुनंदा भी थी। जादूगर ने जादू से कई कमाल दिखाए। उसने सैनिक को बंदर बना दिया, एक घोड़े को सबके सामने गायब कर दिया और उसने हवा में उड़कर भी दिखाया। हम बहुत प्रसन्न हुए। हमने उससे पुरस्कार मांगने को कहा। जादूगर ने अपनी मर्यादा भंग कर दी। वह पुरस्कार में राजकुमारी का हाथ मांगने लगा। हमने उसे कुछ और मांगने को कहा, लेकिन वह जिद पर अड़ गया। इस पर हमने उसे दरबार से निकालने को कहा। जादूगर ने अपने जादू से सैनिकों को दूर फेंक दिया। सेनापति ने अपने सबसे वीर सैनिकों को बुला लिया। जादूगर अब कमजोर पड़ने लगा था। अब जादूगर ने अपना असली रूप दिखाया और वह भयानक राक्षस में बदल गया। वह विशालकाय और कुरूप था। उसके माथे पर सिर्फ एक आंख थी जो और भी भयावह लग रही थी। उस राक्षस ने राजकुमारी को उठा लिया और आकाश के रास्ते उसे ले उड़ा। हमने गुप्तचरों को भेजा। उन्होंने ये पता करा कि वह राक्षस दूर समुद्र में एक टापू पर रहता है। हमने कई बार सेना भेजी, लेकिन ना जाने उस राक्षस को कैसे पता चल जाता है और वह हमारी सेना की नावों को डूबा देता है। इतनी कहानी सुनाने के बाद राजा प्रताप सिंह बोले, मेरे मित्र, अब हमको आपसे ही आशा है। अगर आपका कोई पुत्र हमारी बेटी को उस राक्षस के चंगुल से छुड़ा लाया तो हम उसका विवाह उस राजकुमार से कर देंगे, साथ ही उस राजकुमार को अपने राज्य का राजा भी बना देंगे। राजा प्रेम सिंह अपने मित्र की मदद करने से पीछे नहीं हट सकते थे। उन्होंने ये प्रस्ताव अपने चारों पुत्रों के सामने रखा। सभी पुत्र इससे पीछे हट गए। उनका कहना था कि जब इतनी बड़ी सेना उस राक्षस को नहीं मार पाई तो हम जाकर क्या कर लेंगे। लेकिन सबसे छोटा राजकुमार जयराज आगे आया और उसने कहा, पिताजी महाराज, मैं जाऊंगा राजकुमारी को छुड़ाने। इसलिए नहीं कि मुझे राजा बनने का शौक है, बल्कि इसलिए कि इसमें आपका सम्मान का विषय है। जयराज ने सेनापति के साथ योजना बना ली। वह जानते थे कि अगर बड़ी सेना जाएगी तो राक्षस को पता चल जाएगा। राजकुमार ने निर्णय लिया कि वह सिर्फ कुछ सैनिकों के साथ जाएगा और उसने राक्षस के टापू तक पहुंचने का नक्शा बनवा लिया। राजकुमार अपने घोड़े पर सवार हुआ और कुछ सैनिक भी उसके साथ हो लिए। रास्ता पार करते करते राजकुमार को कई खतरों का सामना करना पड़ा।
जब राजकुमार सैनिकों के साथ समुद्र तट पर पहुंचा, वहां उन्होंने किसी के रोने की आवाज सुनी। राजकुमार को लगा कि कोई तकलीफ में है। वह मदद को जाने लगा, लेकिन सैनिकों ने उसे जाने से मना किया। राजकुमार नहीं माना और वह आवाज की ओर चल दिया। जब राजकुमार वहां पहुंच तो उसने देखा कि वहां एक झोपड़ी थी जिसका कोई दरवाजा नहीं था। खतरा बहुत था, क्योंकि उस झोपड़ी में कोई बड़ा खतरा भी हो सकता था। लेकिन राजकुमार दयालु था। उसने सोचा कि अगर कोई कैद होगा तो उसको कितनी तकलीफ हो रही होगी। राजकुमार ने अपनी गदा के कई प्रहार किए और झोपड़ी की दीवार टूट गई। राजकुमार हैरान था। झोपड़ी में से एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी निकली। राजकुमार के पूछने पर परी ने बताया, राजकुमार, मेरा नाम सोनपरी है। कई महीनों पहले मैं इस वन में घूमने आई थी। मैंने देखा कि एक भयानक राक्षस लोगों पर अत्याचार कर रहा है। मैंने उससे युद्ध किया, लेकिन मैं उसे हरा नहीं पाई। पता नहीं कैसे उसे मेरी हर चाल का पता चल जाता था। उस राक्षस ने जादू से मुझे इस जादुई झोपड़ी में कैद कर दिया। उसने कहा, तुम्हें बड़ा शौक है लोगों की मदद करने का। अब देखते हैं तुम्हें कौन आजाद कराएगा। जब तक कोई मनुष्य तुम्हें बिना किसी लोभ के आजाद नहीं करवाएगा, तुम इस जादू को नहीं तोड़ पाओगी। इस पर राजकुमार ने भी अपनी कथा सोनपरी को सुना दी। सोनपरी ने राजकुमार का साथ देने का वचन दिया। सोनपरी ने बताया कि सिर्फ राजकुमार और वह समुद्र के बीच राक्षस के टापू पर जाएंगे, क्योंकि अधिक लोग होने से राक्षस सावधान हो जाएगा। परी अपने जादू से राजकुमार को उड़ाकर टापू पर ले गई। योजना में अनुसार सोनपरी छुप गई और राजकुमार मुकाबले के लिए राक्षस को पुकारने लगा। राजकुमार की आवाज सुनकर एक आंख वाला राक्षस बाहर आ गया। राजकुमार और राक्षस के बीच भयानक युद्ध शुरू हो गया। सोनपरी ने मुकाबले के लिए अपनी जादू की छड़ी राजकुमार को दे दी थी। इसके बावजूद राक्षस राजकुमार पर भारी पड़ रहा था। सोनपरी को शक हुआ कि कुछ तो राज है। आखिर कैसे राक्षस को वार का पहले ही पता चल जाता है। सोनपरी ने देखा कि आकाश में एक आंख उड़ रही है जो उन पर नजर रखे है। सोनपरी को समझ आ गया था कि यह उस राक्षस की दूसरी आंख है, जिसकी वजह से राक्षस को हर वार का पहले ही पता चल जाता है। सोनपरी उस तिलिस्मी आंख की पहुंच से बाहर थी। सोनपरी पीछे से गई और उसने तिलिस्मी आंख को एक पोटली में कैद कर लिया। ऐसा करते ही राक्षस को दिखना ही बंद हो गया और वह हवा में इधर उधर वार करने लगा। राजकुमार के लिए अब काम आसान हो गया था। राजकुमार की तलवार के एक जोरदार वार से राक्षस का सर धड़ से अलग हो गया। राक्षस के मरते ही वह तिलिस्मी आंख भी शक्तिविहीन हो गई। राजकुमार और सोनपरी राक्षस के महल के अंदर गए। उन्होंने राजकुमारी को एक कक्ष से आजाद कराया। सोनपरी, राजकुमारी और राजकुमारी को लेकर सीधा सोहनगढ़ पहुंच गई। सभी राजकुमारी को सुरक्षित देख बहुत खुश थे। मित्र राजाओं ने राजकुमार जयराज का अभिवादन किया। राजकुमार को राजा बनाने की घोषणा कर दी गई। राजकुमारी भी राजकुमार जयराज से विवाह करने को राजी थी। कुछ दिन राज्य में बड़े समारोह आयोजित हुए और एक शुभ दिन राजकुमार का विवाह राजकुमारी के साथ किया गया। साथ ही राजकुमार जयराज का राज्याभिषेक भी आयोजित किया गया। सोनपरी ने उस रात के आकाश को रंग बिरंगी आतिशबाजियों से भर दिया। कुछ दिन सोहनगढ़ में बिताने के बाद सोनपरी वापस अपने परीलोक में चली गई।